बहरिया टाउन कराची में महंगाई का समंदर, कराची से आते जाते लोगों की पेट्रोल की वजह से जेबें खाली। नाजरीन, बहरिया टाउन कराची में तारीखी महंगाई हुई है। लोग कराची से आते हुए पेट्रोल जो खर्चा है पेट्रोल का वो कवर नहीं कर पा रहे। ये हकीकत है, जब से 250 रुपए के ऊपर पेट्रोल गया है, बहरिया टाउन के ऊपर जो लोअर क्लास मिडिल क्लास तबका जो वहां पर आबाद था, जो सैलरी 2 से 3 लाख रुपए ले रहे थे लोग, उनके लिए भी बहरिया टाउन कराची में रहना अब किसी भी चैलेंज से कम नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। 250 लीटर पेट्रोल से डेली 60 से 80 किलोमीटर आना जाना, यानी कि अगर आप ये तमाम तर खर्चे को कैलकुलेट करें तो करीबन आपको रोजाना का 5,000 रुपये का पेट्रोल पड़ता है बहरिया टाउन कराची से कराची आना। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए जाते हैं या किसी की नौकरी है, किसी का बिजनेस है। लेकिन उसके अलावा अगर आपने किसी फैमिली मेंबर के यहाँ जाना है, आपने कहीं पर कोई आपका एक्स्ट्रा राउंड लगता है, तो डेफिनेटली ये खर्चा और ज्यादा होगा। उसके बाद बहरिया टाउन कराची के अंदर रहते हुए हाई टैक्सेस और मेंटेनेंस चार्जेस। देखिए, बहरिया टाउन कराची का तो इसमें कोई कसूर है नहीं। बहुत सारे लोग बात करते हैं जी बहरिया टाउन ने महंगाई कर दी। देखिए, पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल बहरिया टाउन तो नहीं कर रहा, डेफिनेटली बहरिया टाउन को कंट्रोल नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पर रहेंगे, बहरिया टाउन कराची की लाइफ को एंजॉय करेंगे, जहाँ पर आपको वो सारी मुसर्रतें मिलें, सारी खुशियाँ मिलें, तो ये हकीकत है कि हाई टैक्सेस और मेंटेनेंस कुछ एक्स्ट्रा हैं बहरिया में जो लोगों को देना पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास तबके की जो बहरिया में पहले से रिहाइश पजीर था, उनकी मजीद चीखें निकली हैं। क्योंकि उसमें आपने सिर्फ रहना नहीं है, आपको कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज, अब तो लोग फैसिलिटीज को भूल जाएंगे। आपने किसी एंटरटेनमेंट वाली जगह पर जाना है, एंटरटेनमेंट वाली जगह पर भूल जाएं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग तो डेफिनेटली, जो बंदा करीबन माहाना 2 से 3 लाख रुपए कमाता है, अगर वो डेली का 5,000 रुपये का पेट्रोल लगाए तो डेफिनेटली उसका करीबन 1,50,000 रुपये उसको खर्चा पड़ता है अपने पेट्रोल एक्सपेंस को कवर करने के लिए। अगर आप सिर्फ मोटा सा हिसाब लगाएं तो करीबन 70 से 80 हज़ार रुपये का आपका फ्यूल एक्सपेंस है बहरिया टाउन में रहते हुए, अगर आप कराची में जॉब करते हैं या कराची में आपका कोई बिजनेस सेटअप है। उसके बाद देखें, आप मेंटेनेंस चार्जेस को देखें तो बहरिया ने थोड़ा सा इजाफा किया है। क्यों? क्योंकि बहरिया की कॉस्ट में भी इजाफा हुआ है। अब आपके मुल्क के मुआशी हालात ख़राब होंगे तो उसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं पड़ेगा, उसका असर सारी कंपनीज के ऊपर पड़ता है, सारे सेक्टर के ऊपर पड़ता है। और इसी वजह से बहरिया ने इजाफा किया है। टैक्सेस और मेंटेनेंस चार्जेस हद से ज़्यादा हो चुके हैं उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर का तबका था। उसके बाद जनाब बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो जो बंदा 2 लाख रुपए महाना कमाता है, 70 से 80 हज़ार रुपये उसका पेट्रोल एक्सपेंस होगा, वो बंदा बहरिया टाउन के स्कूल में अपने बच्चे को एजुकेशन कैसे दिलवाएगा? ऐसा होगा नहीं। और बहरिया टाउन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर आप बच्चे को बहरिया टाउन से बाहर कहीं पे एजुकेशन दिलवाते हैं तो उसके लिए रोज़ाना बेसिस पे फिर वही मसला, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे। और बहरिया टाउन से डेली स्कूल जाना कराची शहर में और वहाँ से वापस आना, ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें बहरिया टाउन का किरदार ये बनता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्कूल भी दिया जाए यहाँ पर जहाँ पर मिडिल क्लास बंदे का बच्चा भी पढ़ सके और मिडिल क्लास बंदे के बच्चे को भी स्कूल की वही एजुकेशन मिल सके जो बहरिया के दूसरे स्कूल में, जैसे रूट्स मिलेनियम स्कूल है, उसका जो एजुकेशन सेक्टर है या उसका जो एजुकेशन लेवल है, उस हिसाब से ऐसा कोई स्कूल हो। उसके बाद देखें, लोग सिर्फ फोकस करें हाउ टू सर्वाइव, कि हम सर्वाइव कैसे करें। अब एक बंदा पिछले 2 साल से अगर बहरिया टाउन कराची की ज़िंदगी में है, और बहरिया टाउन कराची की ज़िंदगी में वो क्यों आया? क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें छोड़ के आना पड़ा कराची शहर से कि मैं बहरिया टाउन कराची के अंदर जाऊंगा और बहरिया टाउन कराची के अंदर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारूंगा जहां पर मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके, आई विल पे फॉर इट। बट राइट नाउ जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें आम इंसान जो 2 लाख रुपए महाना कमाता है उसका सर्वाइव करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं ग्रोसरीज में, लोग अपनी डेली रूटीन के लाइफ के एक्सपेंसेस में सेक्रीफाइस कर रहे हैं जस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग इन बहरिया टाउन कराची। उसके बाद देखें जनाब, इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर 37% क्रॉस कर चुका है, यानी 37% से ज़्यादा महंगाई तजावज़ कर चुकी है, जिसमें वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मेडिकल बिल्स, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना पड़ेंगी वही बजट में जो आप 2 से 3 लाख रुपए में पहले कर रहे थे।
तो बहरिया टाउन डेफिनेटली अपनी सारी चीज़ों में इजाफा करेगा। तो इससे आम इंसान जो बहरिया टाउन के अंदर रहता है, अब ये बिल्कुल टैग लग चुका है कि बहरिया टाउन कराची में मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मिडिल क्लास तबका बहरिया टाउन कराची में नहीं रह सकता। 37% रेशो की महंगाई और इन्फ्लेशन के साथ पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ जितने भी अपर क्लास लोग हैं वो भी चीख उठे हैं महंगाई की वजह से। और बहरिया टाउन कराची का स्ट्रक्चर आपने देखा है, जहाँ पर आपको दुनिया की हर फैसिलिटी मिलती है, आपको दुनिया की तमाम तरह चीज़ें मिलती हैं, आपको घर पे पानी मिलता है, पानी का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को मिलता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी आपको बिल्स में, ये सारी चीज़ें बहरिया अपने टैक्सेस ऐड करके देता है। तो ये फ़र्क पड़ेगा। देखें उसके बाद देखें महंगाई का सैलाब तो और महंगाई का जो समंदर है वो तो आया इन्फ्लेशन की वजह से। और स्टिल सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि डीलर्स लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को स्टिल गाइड कर रहे हैं कि रिहाइश करो, ये बेहतरीन वक्त है रिहाइश करने का, ये बेहतरीन वक्त है प्लॉट लेने का, ये बेहतरीन वक्त है विलास लेने का। देखें भाई, मुल्क में परचेजिंग पावर लोगों की कम हुई है। बहरिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है ओवरसीज पाकिस्तान में, और इतनी 37% की रेशो के साथ जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई हुई है, तो भाई जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर घरों की डिमांड में इजाफा हुआ है। और इसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी परचेजिंग पावर कम हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो जनाब, बहरिया टाउन कराची के अंदर जो लोग रिहाइश करना चाहते हैं, डीलर्स आपको ये नहीं बताएंगे कि महंगाई कितनी है और महंगाई का आपका बहरिया टाउन की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि दे जस्ट वांट देयर कमीशन, उनको सिर्फ कमीशन चाहिए। देखिए, आप बहरिया टाउन कराची के अंदर प्लॉट ज़रूर लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ऑन ग्राउंड प्लॉट्स लें। लेकिन अगर आपने यहाँ पर रिहाइश लेनी है, आप अपार्टमेंट ज़रूर लें, इन्वेस्टमेंट के लिए लें, आप अपने अपार्टमेंट लें कि उसको रेंट आउट करें। लेकिन अगर आप बात करें शिफ्ट होने की, तो शिफ्ट होने से पहले जस्ट 1 मंथ आप रेंट पे रहें। प्रीवियस जितने भी लोग बहरिया टाउन कराची से मूव करके आए हैं, प्रीवियस लोगों को देखें जो रह चुके हैं। आपकी सैलरी अगर 3 लाख प्लस है, डेफिनेटली राइट नाउ एट द मोमेंट जो सिचुएशन बनी हुई है बहरिया टाउन कराची के अंदर, आई एम रियली सॉरी टू से, बट आप सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? इसमें नो डाउट्स के बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेट है, लग्जरी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ये जानना पड़ेगा, इट्स नॉट फॉर अ कॉमन मैन। आप ये मत ख्याल करें कि आप 50,000 महाना कमा के बहरिया की लाइफ को अफोर्ड कर सकते हैं, और वो भी अच्छे से। देखें, बहरिया टाउन कराची में आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको वेल डेवलप हर चीज़ मिलेगी, आपको जॉगिंग के लिए बड़े बड़े ट्रैक्स, बड़े बड़े पार्क्स मिलेंगे, आपके बच्चों को बेहतरीन स्कूल मिलेगा, आपको बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, वो भी वर्ल्ड क्लास, आपको बड़ी रोड्स मिलेंगी विद नो ट्रैफिक, नो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, आपको ना जाने वाली बिजली बगैर पावर कट के मिलेगी। लेकिन जनाब, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको पे करना पड़ेगा, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। बल्कि अगर कोई डीलर आपसे ये कहे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आपको सब यहाँ पर मिलेगा, तो सबसे पहले उनसे डिटेल पूछें कि आपको महाना यहाँ पर कितना खर्चा करना है और महाना के खर्चे कितने हैं। तो ये आपको 100% गारंटी है कि कोई भी डीलर नहीं बताएगा। डीलर्स आपको क्यों नहीं बताएंगे कि वेल डेवलप, क्योंकि वो आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो बहरिया ने पहले से डेवलप की हैं। आपको इंटरनेशनल थीम पार्क का हवाला देंगे, आपको रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का हवाला देंगे, आपको बहरिया हाइट्स अपार्टमेंट्स का बताएंगे कि यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों को कैसी सिक्योरिटी दी जाती है, मिडिल क्लास लोगों को 24/7। देखें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको कराची में रहते हुए कराची की हर छोटी से छोटी सोसाइटी मिलेंगी। लेकिन ये आपको बहरिया टाउन कराची के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्यों मिलती हैं? बहरिया टाउन कराची ने बड़ा अच्छे से इसको डेवलप किया है, लेकिन नो डाउट कि यही चीज़ें अगर एक कॉमन मैन सर्वाइव कर पाता, एक कॉमन मैन वही चीज़ों से फ़ायदा उठा पाता उसी एक्सपेंसेस में जिसमें एक लीड क्लास बनता है। हाँ, बहरिया ने इसमें गेटेड कम्युनिटीज़ बनाई हैं, इसमें नो डाउट कि बहरिया ने अच्छा किया। ओवरसीज़ लोगों के लिए अलहदा से गेटेड कम्युनिटी है, मिडिल क्लास लोगों के लिए गेटेड कम्युनिटी कभी नहीं आपको दिखेगी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में। उसकी रीज़न ये होती है कि मिडिल क्लास लोगों को सिर्फ एक गेटेड कम्युनिटी बना के एक एंट्रेंस गेट दिया जाता है कि आप यहाँ से जाएँ, यहाँ से जाएँ, दैट्स इट। लेकिन जो लीड क्लास लोग होते हैं उनके लिए सेपरेटली जो गेटेड कम्युनिटी होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो बहरिया टाउन कराची के अंदर जनाब, मिडिल क्लास लोग अगर यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए।
तो जनाब, अगर आप सिर्फ इस वजह से शिफ्ट हो रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको किसी ने ये गाइड किया है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, जो मार्केट है वो बिल्कुल नीचे आई है, आप ले लें प्लॉट, आप सस्ता सा प्लॉट लेके उस पर इन्वेस्टमेंट करके या उसको कंस्ट्रक्शन करके आप आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं, तो शिफ्ट होना कोई बड़ा मसला नहीं होता। किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेके घर बनाना इट्स नॉट अ बिग टास्क। मसला ये होता है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी वहाँ पर कैसी होती है। बहरिया टाउन कराची के अंदर ज़िंदगी आपको बहुत आसान मिलेगी, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक इंसान ख्वाब देखता है, बेहतरीन ज़िंदगी का, बेहतरीन इन्वायरमेंट में रहने का। लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वो सारी चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा, और इवन डैट के आपको कुछ एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा बहरिया टाउन कराची के अंदर। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि डिफेंस की लाइफ से ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइफ आपको बहरिया टाउन कराची में मिलेगी। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि आप अगर बहरिया टाउन कराची के अंदर रहते हैं, आपने अगर पेट्रोल डलवाना है अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में, तो आपको हर जगह पर पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों? कम्युनिटी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको पेट्रोल पंप पे काफ़ी ज़्यादा दूर जाके पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, और अगर आप कराची आते जाते हैं तो आपको रोज़ाना के बेसिस पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद जनाब, ग्रॉसरी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ग्रॉसरी के लिए आपको थोड़ी सी तगदो करनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीज़ें करने की आपके अंदर कैपेसिटी है, आप 3 से 4 लाख रुपए माहाना कमाते हैं, आपका बजट है कि आप 4 से 5 लाख रुपए तक अपना बजट कवर कर सकते हैं, तो आपके लिए बहरिया टाउन कराची की ज़िंदगी मस्त है। आप बहरिया टाउन कराची के अंदर रहते हुए हर वो दिलचस्प और बेहतरीन इन्वायरमेंट का मज़ा ले सकते हैं जो एक कॉमन मैन नहीं सोच सकता। तो आज की इस वीडियो से हमें पता ये चला है कि बहरिया टाउन कराची एक महंगी जगह है रहने के हवाले से। पाकिस्तान की बढ़ती इस महंगाई में आम इंसान जो 50,000 पे या कह लें 1 लाख रुपए से कम पैसे कमाता है, बहरिया टाउन कराची की ज़िंदगी में वो सरवाइव नहीं कर सकता। नाजरीन, आप अगर इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।